हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। भाई मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंट्स एजुकेटर फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता है 100% एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन, वो भी सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड्स में भी। जैसे कि यदि मैं बात करूं अदर स्टेट बोर्ड की, तो वहां पर हम दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान, ये जो बोर्ड्स हैं इनके आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम आपको भाई केजी से लेकर ही क्लास 12 तक के सारे पूरे कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए एक सेपरेट हमारा हिंदी मीडियम चैनल है। तो वहां पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे स्टूडेंट्स के जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हैं। तो वहां पर भी जाकर आप हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आराम से अवेल कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है, कहीं कुछ पे नहीं करना है आपको, राइट। तो ये सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में है। और इसके अलावा यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाकर चेक कर लेना और आप बेनिफिट भी आप ले सकते हो, अवेल भी कर सकते हो, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग को बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं अलॉन्ग विद काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पर हम आपको हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराते हैं, और इसी के साथ हम यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एजर्शन, रीजन एंड सो ऑन। काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत कुछ, सब कुछ लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में है। आपको बस घर बैठे बैठे आराम से क्या करना है, यहाँ से हमारे चैनल से क्या करना है, चैनल से कनेक्टेड रहना है। और जितनी भी क्लासेस है सब कुछ आप घर बैठे बैठे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ घर बैठे बैठे आराम से आप देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, राइट। तो यूट्यूब चैनल को, हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, मतलब सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो सभी लोग क्या करें, जल्दी से, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज की अमेजिंग सी क्लास को लाइक शेयर करना है, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सभी को भेज दो। जिनको अभी तक जीएसटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के, उन सबको भेज दो, उन सबको भेज दो, सबको बोल दो कि भाई ये लो आ गई हूं मैं, अंबिका सिंह भाई आ चुकी हैं, क्या लेकर के, अकाउंट्स में चैप्टर 14 जो कि है आपका क्या, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का जो चैप्टर है, इसमें आज अपन लोग एक नए तरीके के, या एक नए अपन कह सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करा दिए थे, ट्रायल बैलेंस के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे जो कि आपके विदाउट जीएसटी वाले थे, जहां जीएसटी आपका इंक्लूडेड नहीं था। क्योंकि मैं चाह रही थी कि भैया एक बार पहले अच्छे से एटलीस्ट ट्रायल बैलेंस बनाना तो सीख जाओ, फिर जीएसटी तो आप आराम से कर ही लोगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जो विदाउट जीएसटी वाले थे। तो आई होप कि वहां से अब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो फिर आइए आज जल्दी से अपन सेशन को स्टार्ट करें। कुछ दूसरे क्वेश्चंस कराऊंगी, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस विद जीएसटी। विद जीएसटी मतलब विद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जहां पे आपका इनपुट या फिर आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी रहने वाला है। तो उस केस में क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरा आज हम सीखने वाले हैं अपने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के माध्यम से। तो फिर शुरू करें, क्लास को स्टार्ट करें। तो फिर आइए जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे अपन विद जीएसटी। विदाउट जीएसटी वाले पिछली क्लास में मैंने करा दिए क्वेश्चन। तो यदि आपको नॉर्मल पहले ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है तो प्लीज पहले आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आना, ठीक है। तो आइए फिर हम जीएसटी का, देखो अब लाई हूँ बढ़िया वाला सवाल, ठीक है, बढ़िया मस्त आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ जाओ फिर। क्या लिखा है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अरविंद, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2024। कुछ आपको सबके अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हैं इन्होंने, आपको बोला है आपको बनाना 31 मार्च 2024 के दिन आपको ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला है। अब यहाँ पे हमको स्पेशल चीज दिखेगी भैया, जीएसटी से रिलेटेड कुछ तो दिखेगा, कुछ है क्या यहाँ पे जीएसटी, शायद आगे क्वेश्चन और होगा, क्योंकि यहाँ तो जीएसटी का कुछ है नहीं।
हाँ ये अच्छा इधर है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिलहाल हुआ क्या है कि ये है कुछ, ये है, इसके आगे के जो है वो नेक्स्ट उस पे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर है, यहाँ पर है। तो ये है भैया जीएसटी। क्या क्या है, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इनके अमाउंट बैलेंसेस दिए हैं, और आउटपुट सी और एस और आईजीएसटी, ये सब कुछ आपको दिया। अब इसको क्या करना है मैम, ये जीएसटी का क्या करेंगे, डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू दी सॉल्यूशन, मैं हूँ सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। पर वेट करो, अभी ये लास्ट में ना, सब कुछ लास्ट में गिवन है, तो उसको अपन आराम से लास्ट में सीक्वेंस में चलेंगे। देखो सीक्वेंस आपका कैसा रहेगा, पहले ये है इसके यहाँ तक के, इसके बाद फिर आपके, अरे एक मिनट, इसके बाद फिर आपके कहाँ चलेगा भाई, यहाँ देखो, यहाँ है आपके कौन से वाले, ये पहले ये है आपके, ऐसे चलेंगे, फिर इसके बाद आपके जो रहेंगे वो आपके ये रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ वाले पे जाएंगे, ये रहेंगे, और फिर उसके बाद आपके ये वाले रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल है। चलो तो फिर शुरू करें, यहाँ से शुरू करेंगे, पूरी टेबल है आपकी, एक एक करके। सबसे पहले तो भैया जरूरी है अपन फॉर्मेट बना लें, ठीक है। तो चलो एक बढ़िया सा फॉर्मेट बनाएंगे, क्वेश्चन काफी लेंदी है, तो ट्राई करें कि ऐसा फॉर्मेट बना लें कि भाई एक ही में हो जाए, पर देखते हैं, नहीं होगा तो फिर अपन अगले स्लाइड पे ले चलेंगे, ठीक है। चलो तो फिलहाल अपन जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे। चलो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस का कॉलम, और ये आपका डेबिट बैलेंस का कॉलम, और ये आपका एलएफ। चलो अब मैं आपको बोल रही हूँ भाई, सबसे पहले तो आप अपने कॉपीज ले आओ, नोट्स कॉपी ले आओ, पेन पेंसिल, ये फॉर्मेट के लिए स्केल पेंसिल सब कुछ ले आओ, फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, मेरे साथ में मिलके करना। जीएसटी के क्वेश्चन यदि नहीं बन रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, तो आज समझ के जाना, लेकिन ऐसे नहीं जाना है, कॉपी में मेरे साथ सॉल्व करना है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी कॉपी वगैरह सब लेके बैठा करो और सॉल्व भी किया करो मेरे साथ, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीजें हैं ये आपका है हेड्स ऑफ अकाउंट, है ना। उसके बाद ये आपका क्या है भैया, प्लस वाले आइटम, प्लस आइटम, और ये है आपके क्या, माइनस आइटम। अरे एक मिनट, आइटम क्यों लिख दिया यार, रुको 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 रुको, ये तो मैं उसमें चली गई, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट का वो लिख दिया मैंने, रुको। यहाँ पे अपन लिखते हैं डेबिट बैलेंस, और ये आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये डेबिट बैलेंस और आपका क्रेडिट बैलेंस। अभी ठीक है भैया, चलो फिर शुरू करें, आ जाए भैया फिर। चलो तो लगा लेते हैं फिर। सबसे पहले अपन क्या लिखने वाले हैं, जो दिया है भैया, सबसे पहले कैश दिया, तो रूल तो पता ही है आप सबको, ए और ई को डी करते हैं, मतलब असेट और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और बाकी सबको क्रेडिट करते हैं, ये राइट, अब तो पता ही है ना, अब तो बढ़िया से पता है। चाहो तो मैं यहीं लिख देती हूँ या यहाँ कहीं भी लिखवा लो, है ना, यहीं पे लिख देती हूँ एक बार, ताकि आपको रिमाइंड होता रहे। इसको क्या करना है, डेबिट, और बाकी जैसे रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी को क्या करना है, क्रेडिट करना है, बस ये रिमाइंड करते रहना, जितनी बार देखोगे अच्छा है, आपको उतनी बार याद होती रहेगी चीजें, राइट। तो चलो, कैश मतलब एसेट है ना, कैश मतलब एसेट है, एसेट 2000 का है, डेबिट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, कैश अकाउंट, डेबिट करेंगे कितना, 2000, क्लियर, ठीक है, 2000। उसके बाद कैपिटल क्रेडिट करेंगे कितना, 80,000, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड कितना जाएगा आपका, 80,000 जाएगा, 80,000, रुको भाई एक मिनट, क्लियर। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, कैपिटल के बाद परचेज एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा कितना, 85,000, परचेजेस अकाउंट 85,000 डेबिट में चला जाएगा, क्लियर। चलो सेल्स अकाउंट का क्या, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स अकाउंट कितना है भैया, 1,84,100, 1,84,100, पहले लिख ले भैया, 1,84,100। तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने लिख दिया भैया क्रेडिट साइड पे सेल्स अकाउंट, क्लियर। चलो
फिर परचेजेस रिटर्न कौन सा बैलेंस होता है इसका, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड कितना लिखेंगे 6000 लिख देंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट कितना होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट का 6000 कहाँ होगा, क्रेडिट साइड पे बैलेंस होता, डेबिट साइड बैलेंस होता है परचेज रिटर्न का, तो हम कहाँ लिख देंगे भैया, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक किसी को, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का भैया डेबिट बैलेंस होता है कितना है 4000 है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट 4000 कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे। क्लियर, ओके, ये हो गया। अब आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में या आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में खर्चा लगा है, एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा 1800, राइट। ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट 1800 का खर्चा है, कहाँ जाएगा आपका, डेबिट साइड पर चला जाएगा, राइट, ओके। देन उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, आपने डिस्काउंट किसी को दिया है, आपने अलाउ किया है, तो क्या है, ये एक्सपेंस है आपके लिए, खर्चा हो गया है, कितने का 500 का, तो खर्चा है, कहाँ जाएगा आपके लिए, डेबिट में जाएगा, खर्चा हो गया भाई 500 रुपीज आपका खर्चा है, तो हम डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है कितना, 500 दिया है, राइट, ओके। उसके बाद प्रिंटिंग अगेन एक्सपेंस है, तो उसका क्या रहेगा, एक्सपेंस का भी 5000 डेबिट बैलेंस रहेगा, तो क्या लिखेंगे भैया, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना 5000 बोला है ना, 5000 ठीक है, तो डेबिट में लिखेंगे कितना 5000, राइट, ओके। उसके बाद है आपका सन्ड्री डेटर्स, एसेट है, तो सन्ड्री डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा कितना 70000, सन्ड्री एसेट्स नहीं डेटर्स, हाँ सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स कितने के 70000 के, तो 70000 का आपका क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया भैया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके लिए लाइबिलिटी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस कहाँ जाएगा 40000, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। कितना दिया है 40,000, 40,000 है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। इज इट क्लियर, राइट, ये हो गया आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब आप दिया है क्या, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसका मैंने अकाउंट नहीं लिखा, चलो कितना है 8000, कितना होगा भैया, कहाँ होगा, और डेबिट साइड पर होगा, डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड 8000 लिख दिया, राइट, ये हो गया, ये हो गया। प्लांट एंड मशीनरी अगेन एसेट है, डेबिट साइड होगा 15000, यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट बैलेंस है कितना है 18 नहीं 15000 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 15000 लिख देंगे। क्लियर, चलिए ये हो गया आपका। बिल्डिंग अगेन एसेट है 20000, बिल्डिंग बहुत सारे एसेट है ना, बिल्डिंग फर्नीचर ये भी एसेट है, तो 20 और 6000 एक साथ ही लिख लेते हैं इसको, बिल्डिंग अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, तो बिल्डिंग फर्नीचर कितना 20 और 6000 है, तो एसेट डेबिट बैलेंस होगा 20000 और 6000। क्लियर, राइट। उसके बाद अब ये हो गया है, फर्नीचर तक पहुंच गए हैं। अब है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भैया अगेन खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, खर्चा कर रहे हो कितना 700, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 700 का खर्चा है, डेबिट में चला जाएगा।
उसके बाद आपका पोस्टेज है, तो पोस्टेज भी आपका खर्चा है, और ड्राइंग भी आपके लिए एक्सपेंस है, ड्राइंग भी एक तरीके का एक्सपेंस है, तो ये भी आपका डेबिट होगा। सैलरी भी एक्सपेंस है और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस है, ये सब डेबिट में जाएंगे, राइट। तो देखो अपन ने क्या क्या लिखना है, ये लिख लिया, पोस्टेज, ड्राइंग, सैलरीज और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। पोस्टेज, ठीक है, पोस्टेज के बाद ड्राइंग, सैलरीज, ड्राइंग, सैलरीज, सैलरीज। चलो इनका पहले लिखे, पोस्टेज कितना है 400, 8000 और 6000, 400, 8000 एंड 6000। क्लियर है। देखो इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है, पोस्टेज भी एक्सपेंस है, ड्राइंग भी एक तरीके का एक्सपेंस होता है भैया, है ना, ड्राइंग भी एक तरीके का एक्सपेंस हो गया। उसके बाद जो आपकी सैलरीज है वो भी आपके लिए एक्सपेंस है, राइट। अब एक चीज और क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो ये भी एक्सपेंस है। अब अपन एक काम करें, ये तो हो गया फुल, अब अपन नेक्स्ट उस पर कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया भैया फुल, तो अब अपन यहां से कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ तक हो जाएगा बढ़िया तरीके में अपना। चलो चलो, तो अपन को क्या लिखना था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, खर्चा है 2000 का, कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 2000। क्लियर। चलो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं यहाँ। अच्छा अपन ने जीएसटी तो लिया नहीं, रुको 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 रुको, अपन लास्ट में ले लेंगे अब, है ना। ये आपका ये जीएसटी तो अपन ने लिया ही नहीं, ये बीच में आना था ना, ये बीच में आना था आपका, क्योंकि इसके बाद वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी डेट वाइज तो दिया नहीं है, डेट वाइज यदि दिया होता तो सीक्वेंस फॉलो करना ज़्यादा कंपलसरी है, पर यदि फिलहाल डेट वाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो चीज़ें दी है अपन इसको लास्ट में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब है ये इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। इनपुट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इनपुट का क्या मतलब है, इनपुट मतलब जब आपने जीएसटी पे करा है ना, यहाँ पे आपने क्या किया है, बेसिकली जीएसटी पे किया है, राइट। और यहाँ पे है आउटपुट जीएसटी, तो आउटपुट जीएसटी मतलब ये वो जीएसटी है जो आपने कलेक्ट करा है। ये कौन सा जीएसटी है, जो आपने कलेक्ट किया है, समझ आ रहा है, ये वो जीएसटी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, जीएसटी कलेक्टेड, है ना। तो ये इनपुट जीएसटी वो है तीनों तरीके के, मतलब आपने जीएसटी ये तीनों तरीके के पे किए हैं और ये तीनों तरीके के जीएसटी आपने कलेक्ट करे हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि आपने जीएसटी इनपुट है, जीएसटी यदि आपने पे किया है, यदि आपने जीएसटी पे किया है तो ये क्या है आपके लिए, क्या है ये, आपने ये जीएसटी पे करा है, इट मीन्स ये आपके लिए एक एक्सपेंस है। यदि हम जीएसटी पे करते हैं तो खर्चा है भैया, एक्सपेंस है ये हमारे लिए, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस को कहाँ पे लिखते हैं हम, डेबिट में लिखते हैं, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे। इसका जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका डेबिट में जाएगा। क्लियर, समझ आया, राइट, समझ आया। और दूसरी चीज, अब ये जो आपके जीएसटी आपने कलेक्ट किया है, आपने कलेक्ट किया है, क्या ये आपके लिए कोई इनकम है, कोई रेवेन्यू है, हाँ, इनकम नहीं होती है, ये आपके लिए एक लायबिलिटी है। क्या है ये आपके लिए, जो आपने कलेक्ट करा है वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, ये आपके लिए एक लायबिलिटी है। और लायबिलिटी को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल करते हैं भैया। यदि एक्सपेंस होता है तो डेबिट करते हैं और जो लायबिलिटी है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो दोनों चीजें ध्यान से सुनो, यदि इनपुट जीएसटी मतलब आपने जीएसटी पे करा है, आपने जीएसटी पे करा है,
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका एक एक्सपेंस हो गया। हालांकि आपको ये भी पता है कि जीएसटी इनपुट और आउटपुट सेट ऑफ हो जाता है तो हम उसको एसेट भी बोलते हैं, है ना। जीएसटी आपने ये जो पे किया है और फिर आपने कलेक्ट भी कर लिया, मतलब इनपुट और आउटपुट जीएसटी को आप आपस में सेट ऑफ कर लेते हो, तो वो आपके लिए एसेट भी होता है, वो भी आपको पता है। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे जीएसटी पे कर दिया, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस होगा इसका। तो ये तीनों आपके डेबिट बैलेंसेज हैं, क्योंकि ये जीएसटी पे करा है, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है। ऑन द अदर हैंड ये जीएसटी आपने कलेक्ट करे हैं, तो ये आपके लिए कोई इनकम या रेवेन्यू नहीं है, ये आपने कुछ कमाया नहीं है, बल्कि ये आपके लिए लाइबिलिटी है। जो कलेक्ट करा है वो आपको गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, राइट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, राइट। क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये तीनों बैलेंसेस आपके क्रेडिट बैलेंस हैं। समझ आ गया आप बढ़िया तरीके से। तो अब हम इसको रिकॉर्ड कर ले, इनपुट सी, एस और आई जीएसटी तीनों को हम शो करेंगे, राइट। तो यहां पर हम लेके चलेंगे इनपुट, पहला नंबर पे कौन सा है आपका, सी एस आई, ठीक है, सी जीएसटी अकाउंट, फिर आपका है इनपुट एस जीएसटी अकाउंट, फिर है आपका इनपुट IGST अकाउंट, CSI, और यहाँ पे भी CSI है, ठीक है। तो ये तीनों हैं आपके, और तीनों क्या है, तीनों के डेबिट बैलेंस होंगे, क्योंकि ये तीनों आपके लिए खर्चा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो ये तीनों हम डेबिट कर देंगे। कितना है, 2500, 2500 एंड 4000। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो कितना था, 2500 एंड 4000। इज इट क्लियर, राइट। 25, 25 एंड 4000 तीनों के क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब यदि मैं इनकी बात करूं तो ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में जाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं इनको, आउटपुट, एक मिनट, आई था ये, ठीक है। आउटपुट CGST अकाउंट, फिर है आपका क्या, आउटपुट SGST अकाउंट, और फिर है आपका आउटपुट IGST अकाउंट। और इनके बैलेंसेस क्या क्या है, देखो 1500, 1500 और 6000 क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे। तो 1500, 1500 और 6000, यहाँ पे लिखेंगे 1500 एंड 6000। इज इट क्लियर, ये हो गया भैया आपका, पूरी रिकॉर्डिंग हो गई। पूरे अपन लोगों ने अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस में लिख दिए, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के साथ, राइट। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल आप लोग कैसे करोगे, पहले आप ये पूरे टोटल करना है ना, यहाँ के टोटल करना और यहाँ सबके टोटल, राइट। उसी को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करा है, ठीक है। तो चलो फटाफट से टोटल करके मुझे बताओ कितना बैलेंस आएगा, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, दोनों का बराबर आना चाहिए, और जल्दी से टोटल करके बताओ दोनों का कितना बराबर आ रहा है, यहाँ पे भी और ये सारे बैलेंसेस को पहले टोटल करके बताओ कितना आएगा भैया, जल्दी बताओ, और फटाफट कितना निकल के आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है भैया आप लोगों का, 2,43,400, ठीक है, 2,43,400 आपका आएगा, 2,43,400। इज इट क्लियर, राइट। तो आपका ये बैलेंस है जो दोनों साइड पे बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सभी का ये आ रहा है क्या, बताओ, सभी का ये आ रहा है, 2,43,400 सभी का आना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये हो गया भैया आपका बैलेंस, क्लियर, दोनों साइड आपके इक्वल आ गए। अब समझ में आया जीएसटी का क्वेश्चन कैसे होता है, सिंपल है, सिंपल फंडा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हम कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस याद रखना, इनपुट जीएसटी है, जीएसटी पे किया, एक्सपेंस से डेबिट करना है, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी कलेक्ट किया, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करना है, बस इतना याद रख लो। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा ये, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, राइट। समझ में आया सभी को कैसे ये क्वेश्चन करना है,
फिर आगे बढ़े अपन, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका आगे और भी है क्या? नहीं है, इतनी ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये रहा, कुछ आपको ट्रांजेक्शन दिए, क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ गुरमान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये आपको बैलेंस दिए हैं अकाउंट के, अब आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में ट्रांसफर करना है। अच्छा, आपने शायद पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी से, पूरा सॉल्यूशन है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया सभी ने? और इसके बाद जो आगे की कहानी है वो यहाँ पे है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया सभी ने भाई, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, राइट। तो चलो अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अपन को अगेन बनाना है 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस, कुछ बैलेंसेस दिए हैं और अपन इसको प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस में, क्लियर, राइट। तो फिर शुरू करें, चलो तो फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे बना ले फॉर्मेट, चलो आप भी जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज में सब फॉर्मेट बना लो भाई, राइट। चलो भाई, जब तक फॉर्मेट बना रहे हो तब तक फटाफट से लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है। विदाउट लाइक शेयर भाई नहीं चलेगा, जल्दी से सभी को बोलूंगी फटाफट से क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो, राइट। चलो तो ये हो गया अपने कॉलम, ये एक छोटा सा बना लेते हैं अपन एलएफ का कॉलम, ओके। चलो तो सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, जो हम बना रहे हैं, तो भैया डेट भी दी 31 मार्च 2024, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024, क्लियर है लाइन। चलो तो फिर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद ये हो गया आपका एलएफ का कॉलम, ये क्या हो गया आपके डेबिट बैलेंस का कॉलम, और ये हो जाएगा आपके क्रेडिट बैलेंस का कॉलम। फॉर्मेट रेडी है सभी का, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन स्टार्ट करें अब अपन, चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले कैपिटल, देखो रूल तो पता है, ये चाहो तो हम एक बार लिख भी लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या रूल है भैया, सबको पता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, बाकी रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी सबको क्रेडिट किया जाता है, क्लियर है लाइन। चलो तो फिर जल्दी से अब शुरू करेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो चलो हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं फटाफट से। कौन से कलर से स्टार्ट करें बताओ भाई, जल्दी से बता दो। चलो ये कलर से कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, हेड्स ऑफ द अकाउंट में कैपिटल अकाउंट है कितना, 2,25,000, तो सबसे पहले ये लिखेंगे अपन 2,25,000। पहले तो यहाँ पे लिख लो भाई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना दिया है, 2,25,000। क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में कितना लिखेंगे, 2,25,000। इज इट क्लियर, ये लिख दिया अपन ने 2,25,000, राइट, ओके। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स क्या है, अपना एसेट है, डेबिट होगा, ठीक है। तो कितना है, 6,400 का, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट, 6,400 कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये आपके एसेट होते हैं इसीलिए इसका डेबिट बैलेंस होगा, राइट। उसके बाद मोटर कार आपकी एसेट है 62,500, राइट। तो लिख लो भैया मोटर कार अकाउंट 62,500, 62,500 ये भी एसेट है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस है। बिल्डिंग इज भी एक एसेट है, टोटल डेटर्स भी आपके एसेट है, तो दोनों आपके डेबिट बैलेंस होंगे, बिल्डिंग और टोटल डेटर्स, बिल्डिंग अकाउंट और आपके टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स, या इसको आप नॉर्मली डेटर्स अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये कितने के हैं अपने, बिल्डिंग बोले तो 175 और ये 38,000, चलो भैया तो 175 और ये है 38,000, क्लियर। ये दोनों के डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये दोनों आपके एसेट होते हैं। नाउ क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी है, कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे, तो क्रेडिटर्स कितने हैं, 25,000 के, तो भाई यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स कितने, 25,000, तो क्रेडिट में आएगा आपका 25,000
3000। क्लियर, चलिए ये हो गया। उसके बाद ये हो गया टोटल क्रेडिटर्स। फिर आपके बैड डेथ है। बैड डेथ क्या होते हैं भैया? बैड डेथ एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, एक एक्सपेंस है, तो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो बैड डेथ कितने के? 1250 के। 1250 के तो भाई, अच्छा एक मिनट, यहाँ मैंने 2 क्यों लिख दिया, रुको। चलो क्या है आपके बैड डेथ अकाउंट? 1250 के एक्सपेंस होते हैं एक तरीके से, तो कहाँ पर आएंगे? डेबिट। डेबिट बैलेंस होता है इनका, राइट। उसके बाद स्टॉक अगेन आपके लिए एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा 34,600 का। क्या लिखेंगे? स्टॉक अकाउंट 34,600। 34,600। क्लियर, चलो ये हो गया स्टॉक। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है 54,750। 54,750 क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट। क्लियर। उसके बाद इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दोनों दिया हुआ है। इनपुट जीएसटी मतलब क्या है? एक तरीके से आप खर्चा तो होता ही है। इनपुट जीएसटी मतलब आपने जीएसटी पे किया है, लेकिन वो सेट ऑफ हो जाता है, तो उसको हम एसेट भी बोल सकते हैं, राइट। कि जो इनपुट जीएसटी है, देखो इसका ना 2 तरीके होते हैं। यदि आप ये जो आपका जीएसटी है, इनपुट जीएसटी, यदि आपके आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ हो रहा है, तो ये जो आपने इनपुट जीएसटी जो पे किया है वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। क्या है? एसेट है। और यदि वो सेट ऑफ नहीं हो पाता तो वो एक्सपेंस है। इसके दोनों पहलू होते हैं। ये आपके लिए इनपुट जीएसटी एक एसेट भी है, यदि सेट ऑफ हो गया तो वो एसेट है, और यदि सेट ऑफ नहीं हो पाया तो वो एक एक्सपेंस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, भले एसेट और एक्सपेंस हो, दोनों केस में हमें इसे डेबिट ही करना है। यदि एसेट भी है, सेट ऑफ हो भी रहा है, तो भी वो डेबिट होगा, और यदि नहीं हो पा रहा, सेट ऑफ एक्सपेंस है, तो भी वो डेबिट ही होगा। तो भले आप इसको एसेट मान लो या एक्सपेंस मान लो, दोनों ही केस में आपने जो जीएसटी पे किया है, दैट इज योर इनपुट जीएसटी, वो क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर है। इनपुट जीएसटी का हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। कौन सा रहेगा? याद रखना, डेबिट बैलेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी आपने पे किया है, दैट इज इनपुट जीएसटी, यदि वो सेट ऑफ हो गया तो आपके लिए एसेट है, और एसेट को डेबिट करते हैं। और यदि वो सेट ऑफ नहीं हो पाया तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को भी डेबिट ही किया जाता है। तो आपको इधर उलझना नहीं है कि ये एसेट है कि एक्सपेंस है, दोनों में से कुछ भी हो, हमें तो वो डेबिट ही करना है। तो इनपुट जीएसटी हमने पे किया है। इनपुट जीएसटी मतलब वो जीएसटी जो हम पे करते हैं, तो आपने पे किया, आपके लिए एक एसेट है, यदि सेट ऑफ हो गया तो, और नहीं हुआ तो एक एक्सपेंस है। दोनों केसेस में हम डेबिट ही करेंगे, राइट। तो इनपुट आईजीएसटी कितना है? 3000 है। कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, डेबिट में जाएगा कितना? 3000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट। चलो ये हो गया आपका इनपुट। अब आउटपुट सीजीएसटी है। आउटपुट सीजीएसटी मतलब जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया है। तो जब आपने कोई जीएसटी कलेक्ट किया है तो वो इनकम और रेवेन्यू नहीं है कोई आपके लिए, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है ना। तो जो भी जीएसटी आपने कलेक्ट किया है वो लाइबिलिटी है, और जो आप पे कर रहे हो वो एसेट है, और यदि सेट ऑफ नहीं हुआ तो एक्सपेंस है। याद रखना, मैंने आपको जीएसटी के चैप्टर में ये सारी चीजें बताई हैं। तो आउटपुट जीएसटी आपने कलेक्ट किया है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसका क्रेडिट बैलेंस है 1500, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 1500 रुपए क्या है? इसका क्रेडिट बैलेंस है 1500। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रहा है ना बढ़िया तरीके से, राइट। तो ये हो गया आपका आउटपुट। अब आ जाओ यहाँ, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, पता ही है कितना है भैया? 1,50,500। 1,50,500 पहले लिख लेते हैं। 1,50,500 क्रेडिट बैलेंस होता है सेल्स का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? सेल्स अकाउंट। क्लियर। चलो ये हो गया सेल्स। अब भैया बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस है, क्रेडिट साइड जाएगा। इसका मतलब ये आपका ओवरड्राफ्ट है। ये जो बैंक में बैलेंस है ये आपके लिए एसेट नहीं है, ये आपका ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया है ना, तो ये क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। ओवरड्राफ्ट है आपका 28,500, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में ही दिया है ना क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट साइड पे देखो। क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस दिया तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 28,500, 28,500। इज इट क्लियर? राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बैंक हो गया। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है कितना? 1250 है। तो बस यहाँ पे लिखो परचेज रिटर्न, परचेज
रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है 1250 दिया हुआ है, तो ये हम लिख लेंगे भैया, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन कमीशन क्रेडिट साइड पे दिया है, इसका मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, यदि डेबिट होता तो डेबिट बैलेंस होता, राइट। तो भैया आपको कमीशन जो है वो क्रेडिट साइड पर दिया है, तो मतलब क्या है, ये आपको रिसीव हुआ है, क्योंकि जब भी हम क्रेडिट पे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, रेवेन्यू। इसका मतलब ये कमीशन आपको रिसीव हुआ है, तो क्रेडिट साइड ही लिखते हैं, इसका मतलब ये रेवेन्यू है और दिया भी है, क्रेडिट में लिखना है। तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में 3750, राइट। तो भैया लिख देते हैं 3750 कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट, इज इट क्लियर। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है 2000 का दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं भैया सेल्स रिटर्न अकाउंट 2000 रुपीज आपको दिया हुआ है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है भाई सभी को क्या कर रहे हैं हम, राइट। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को। चलो तो फिर आगे बढ़े, है ना। सेल्स रिटर्न हो गया। एडवर्टाइजमेंट भी एक खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा, कितना है 2500 का। एडवर्टाइजमेंट एक खर्चा होता है, कंपनी जब एडवर्टाइजमेंट करती है तो खर्चा ही तो करती है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितना खर्चा करती है कंपनी, तो वो क्या है, एक एक्सपेंस है। कितने का दिया है, 2500 का, तो बस डेबिट में आ जाएगा 2500, क्योंकि बीइंग एन एक्सपेंस इट हैज अ डेबिट बैलेंस। क्लियर। चलिए उसके बाद आपका इंटरेस्ट अकाउंट है, डेबिट हुआ है। डेबिट मतलब ये इंटरेस्ट आपने दिया है किसी को, क्योंकि देखो डेबिट क्या होता है, एक्सपेंस, ये इंटरेस्ट आपने किसी को दिया है, तो ये आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 1180, राइट। 1180 लिखेंगे डेबिट साइड पर, डेबिट बैलेंस है 1180 यहाँ पर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है भैया, राइट। चलो कैश बैलेंस दिया है, एसेट है 6500 का कैश अकाउंट। कैश बैलेंस से कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में कितना, 6500, जी बिल्कुल 6500 इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चले भाई, ये तो हो गया ये फुल पूरी तरीके से, और अब बच्चे कितने हैं भैया, 4 और है। चलो तो एक छोटा सा अपन फॉर्मेट और बना लेते हैं इसके लिए। इतने में हो ही जाएगा भाई, है ना। चलो चलिए, तो अब जो बाकी के हैं उनको अपन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या है, कैश बैलेंस हो गया, है ना। अब है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। इंश्योरेंस मतलब जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी और जो टैक्सेस पे करे हैं, क्या है, ये खर्चा है भैया, एक्सपेंस है आपके लिए, कितना 12500 का। तो भैया 12500 हम यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। 12,500 एक्सपेंस है, तो भैया डेबिट बैलेंस होता है एक्सपेंसेस का, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बढ़िया तरीके से। क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास क्या है, सैलरीज भी एक एक्सपेंस है, सैलरी भी एक एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस होगा 40,820, 40,820 सैलरी। तो भैया यहाँ क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। क्लियर है लाइन, राइट। चलो ये हो गया। अब है आपका लास्ट में आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी मतलब वो जीएसटी जो आपने कलेक्ट किया है, तो आपके लिए वो लाइबिलिटी है। जब भी जीएसटी कलेक्ट होता है लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहाँ जाती है, क्रेडिट में, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा 1500, राइट। क्रेडिट बैलेंस है 1500, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 1500 का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, बीइंग अ लाइबिलिटी। क्लियर है, बस इतने ही चीजें हैं आई थिंक हमारे पास, राइट। एवरीथिंग इज डन नाउ। तो बस अब आप क्या कर लो भैया, टोटलिंग कर लोगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा, राइट। फिलहाल यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, बाकी सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अमाउंट। जल्दी से दोनों साइड देख लो, बराबर आ रही कि नहीं आ रही, फटाफट कैलकुलेट करो, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। जल्दी से कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट्स आप लोग फटाफट। तो कितना आ रहा है आपका डेबिट बैलेंस, 4,41,000 आ रहा है क्या, यहाँ का पूरा ये वाला, और
ये वाला जब आप सबको टोटल करोगे तो आपको मिलेगा कितना 4,41,000 और ये इसको मिलाओगे और ये कहाँ गए भैया ये पूरी साइड जब आप टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा 4,41,000। इज इट क्लियर? ये आ जाएगा आपका बैलेंस, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे आपके क्रेडिट एंड डेबिट। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसमें नया क्या है? सिर्फ और सिर्फ जीएसटी। तो बस आपको यही याद रखना है कि यदि इनपुट जीएसटी है, इसका मतलब चाहो तो मैं आपको यहाँ पे लिख के एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। क्या बता रही हूँ मैं आपको कि भैया आपका जो इनपुट जीएसटी है, चाहे वो कोई भी हो, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, कोई सा भी हो, इनपुट जीएसटी यदि है, इसका मतलब होता है कि आपने क्या किया है? जीएसटी पे किया है। जीएसटी पे किया है तो एक तो आपके लिए ये क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। एसेट भी कब होगा? जब ये सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एसेट कब होगा? व्हेन इट कैन बी सेट ऑफ, है ना। यदि ये आपका सेट ऑफ हो जाता है तो एसेट है, और यदि नहीं होता है सेट ऑफ तो ये आपके लिए एक्सपेंस है ना। इफ, यहां पे मैं लिख देती हूं, इफ इट कैन नॉट बी सेट ऑफ। ठीक है, यदि सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो वो आपका एक्सपेंस है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है चाहे एसेट हो या एक्सपेंस हो, हमें बहुत अच्छे से पता है, दोनों हो कुछ भी हो, हम हमेशा डेबिट ही करते हैं एसेट और एक्सपेंस को, तो कोई झंझट ही नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता रही थी क्या? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी कलेक्ट करना। तो जीएसटी कलेक्ट करना आपके लिए कोई इनकम, जीएसटी मिला तो कोई इनकम, कोई रेवेन्यू नहीं है, बल्कि ये लाइबिलिटी है, आपको फिर पे करना है। वो जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया है फर्दर आप गवर्नमेंट को पे करोगे। यदि आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी पोर्टल पर तो आप पे करोगे, वापस कर दोगे गवर्नमेंट को, तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। और आपको पता है कि हम लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया कि नहीं आया? राइट, तो बस ये याद रखना और कुछ नहीं करना है। जीएसटी पे किया है, एसेट बन जाता है आपका यदि वो सेट ऑफ हो जाता है तो, और यदि सेट ऑफ नहीं होता तो वो आपका एक्सपेंस है। दोनों में से जो भी है, हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो वो दोनों ही डेबिट करना है, चाहे ये हो चाहे ये कुछ भी, हमें तो डेबिट ही करना है। उसके बाद आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करना, कलेक्ट किया हुआ जीएसटी वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, इसलिए वो क्रेडिट होगी। इज इट क्लियर? समझ आ गया? भूलोगे तो नहीं कभी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है। क्लियर है? फिर आगे बढ़े अपन, एक और सवाल कर ले क्या? एक और क्वेश्चन कर ले, थोड़ा सा एक हटके क्वेश्चन आएगा अब आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन जो अब मैं करा रही हूँ आपको, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग हटके वो क्वेश्चन है। तो उसको मतलब अलग हटके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग है इसी टाइप का, बट उसमें एक चीज थोड़ी सी आप नई है, ये कह सकते हो कि एक चीज इसमें नई है, तो वही हम देखने वाले। तो जल्दी से पहले लाइक शेयर कर दो, फटाफट लाइक शेयर करो। फिर ये है थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक इसके आगे और भी होगा। हाँ भैया ये है, राइट। तो ये दो है, अभी पहले इसको एक एक करके समझ लेंगे। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाफट, फिर अपन ये थर्ड क्वेश्चन करें। इसमें आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? पहले तो हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट, जल्दी से। राइट, आप लोग फिलहाल जल्दी से फॉर्मेट आप लोग भी बना लो फटाफट, जल्दी से सभी को फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन अब सॉल्व करेंगे, जिसमें आज मैं आपको एक इसमें नई चीज बताने वाली हूँ। ये भी देख लो, कभी क्वेश्चन में यदि आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं आज आपको एक नई चीज बता रही हूँ। ट्रायल बैलेंस। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया है क्या? 31 मार्च 2024 दी हुई है डेट, तो लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन as on 31 मार्च 2024। क्लियर? ये क्या हो गया आपका? पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलर क्या होगा भैया? हेड्स ऑफ अकाउंट होता है, हेड्स ऑफ अकाउंट। ये हो जाएगा आपका लेजर फोलियो, ये हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? राइट, चलो तो फिर अब अपन एक एक करके सारी चीजों को बढ़िया से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो इसमें एक नई चीज अब आपको पता लगेगी लास्ट में मैं आपको एक इसमें एक नई चीज बताने वाली हूँ। जब आप बैलेंस करोगे ना, तो अब आपके
डेबिट और क्रेडिट यदि इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फिर उसमें क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में बताऊंगी। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, आपको ट्रिक पता ही है, चाहो तो लिख लो एक बार और, एसेट और एक्सपेंस को डेबिट करना है, रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, राइट। चलो तो कैपिटल तो क्रेडिट होगी 75 लाख रुपीस की है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है 75 लाख रुपीस, बहुत ज्यादा ही कैपिटल है भाई, 75 लाख रुपए, ओ माय गॉड इतने सारे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को क्या करना, अपने थोड़ी ना है ना। चलो तो फिर अब आगे देखें, नेक्स्ट बैलेंस काय का दिया है, प्लांट। भाई प्लांट मतलब एक तरीके का एसेट है आपके पास, प्लांट मतलब जो आपकी इंडस्ट्री है, जहां आपकी फैक्ट्री है, वहां जो आपका प्लांट है, दैट प्लांट मतलब वो पौधा नहीं है, प्लांट डजंट मीन्स कि छोटा सा पौधा, पौधा नहीं, प्लांट मतलब जहां आपका सेटअप है, जहां प्रोडक्शन काम हो रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोजेक्ट है आपका, वहां जहां काम चल रहा है, फील्ड का काम चल रहा है, वो पूरा प्लांट होता है, राइट। तो भैया एसेट है भैया, ये भी 15 लाख का बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत किसकी है भैया, देखो अपन ने ऊपर का तो पढ़े नहीं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ नगरत प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ 31 मार्च, नाम भी इतना वो है कि मुझे पढ़ने में इतना टाइम लग गया, राइट। नगरत, ठीक है भैया, इनका भाई इतना बड़ा बिजनेस है जिसमें इतना कैपिटल है, इतनी सारी इनकी क्या है, प्लांट है, एसेट्स है। तो चलो अपन को क्या करना, अपन तो रिकॉर्डिंग करते हैं फटाफट। तो प्लांट है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लांट अकाउंट कितने का है, 15 लाख रुपीस, ये अपन ने लिख दिया भैया 15 लाख, 15 का ही था ना, बिल्कुल 15 का था। कैपिटल हो गया है, प्लांट हो गया है। अब फटाफट बाकी की चीजें भी रिकॉर्ड कर लो, क्या क्या दी हुई है, फटाफट से सारी चीजें हम लोग लिख लेते हैं, राइट। तो फिर है आपका कैश इन हैंड, तो मतलब कैश एसेट होता है, डेबिट बैलेंस होगा 2500 का, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कैश इन हैंड अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट 2500, क्लियर। चलो ये हो गया आपका। देन कमीशन रिसीव, आपको रिसीव हुआ है, रेवेन्यू कहाँ जाता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस है आपका 1,75,000, राइट। तो कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में जाएगा कितना, 1,75,000, राइट। अच्छा देखो एक चीज और बताओ, यहाँ पे यदि आपको अकाउंट लगाना है तो लगाओ, अदरवाइज नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ऊपर लिखा तो है हेड्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट लगाओ नहीं भी लगाओ, इट डिपेंड्स अपॉन यू, जैसा लगे, ठीक है। नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी सिर्फ ऐसा लिखोगे ना कमीशन रिसीव्ड तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी लिखो, क्योंकि ऊपर अपन ने लिख ही दिया हेड्स ऑफ अकाउंट, बस ठीक है। तो जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं। फिर है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस दिया है 55,000, मतलब ये डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है, मतलब ये क्या है, एक्सपेंस है, आपने दिया है किसी को डिस्काउंट, इसलिए डेबिट बैलेंस है कितना, 55,000। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट कितना दिया है, 55,000, आपके लिए ये एक्सपेंस है इसलिए इसका डेबिट बैलेंस है। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है 50,000 दिया हुआ है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है कितना दिया है, 50,000, क्लियर। चलो 50,000 है, बिल्कुल। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको मिला, रेवेन्यू है, क्रेडिट जाएगा कितना, 30,000 जाएगा, तो लिख लो भैया इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना मिला है, 30,000 मिला है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। उसके बाद रिपेयरिंग चार्जेस, भाई रिपेयरिंग कराए आपने, कुछ चार्जेस खर्चा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा कितना, 1,25,000, रिपेयरिंग चार्जेस 1,25,000, इज इट क्लियर, इतनी था ना, 125, ठीक है। नाउ जनरल एक्सपेंस अगेन खर्चा है 3 लाख रुपीस का, जर्नल एक्सपेंसेस कुछ ऐसे ही खर्चे, ये भी आपके 3 लाख रुपीस के हैं, राइट। चलो इसके बाद और क्या है, वेजेस आपके लिए एक्सपेंस है 5 लाख रुपीस के,
वेजेस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्या? हाँ भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, रुको उसको अपन बराबर कर ले। 5 लाख और 3 लाख थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे, 50 और 30,000 इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, 50 एंड 30,000। उसके बाद ये एक 25 है और 3 लाख है, 125 एंड 3 लाख। ठीक है अब सही है। और वेजेस कितने के हैं? वेजेस है 5 लाख, तो बस वेजेस यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख। इसको और नीचे कर लेते 3 लाख। अभी सही है भाई सभी? ठीक है, वेजेस के सामने ही लिखा मैंने, एक तो समझ में नहीं आता है सामने है कि नहीं है। सामने है, ठीक है भैया, सामने सामने है ना, बाकी आप तो समझदार हो, आपको तो समझ आएगी, आ ही गया होगा। फर्नीचर भी एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा 1,20,000 का। फर्नीचर 1,20,000, ठीक है, तो 1,20,000 यहाँ लिख लेंगे अपन बढ़िया तरीके में। ये हो गया फर्नीचर। अब यहाँ जा, अच्छा एक मिनट, अब ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं, ये हो गया है। अब ये चीजें लिखते हैं, ठीक है, एक एक रो बाय रो चलेंगे ना। चलो, तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट बैलेंस होता है 90,000 का, तो लिखते हैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न, डेबिट बैलेंस होता है 90,000 का, गिवन है, क्लियर है भैया। उसके बाद लोन एडवांस्ड, भाई आपने लोन लिया है, लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड जाएगी कितनी? 6 लाख। लोन एडवांस्ड 6 लाख रुपीस क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक लायबिलिटी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है भैया? किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? सारी चीजें बढ़िया से समझ में आ रही हैं? क्लियर? आगे बढ़े फिर अपन इसी तरीके से, राइट। चलो तो फिर अब आगे देखते हैं और क्या क्या दिया है अपने को। एक मिनट रुकना, ये अपन ने क्या किया यहाँ पे? लोन 6 लाख, ठीक है। चलो, तो इसके बाद आपको दिया है सैलरीज। अब सैलरीज का हम क्या करेंगे बताओ? सैलरीज का क्या करना है? ऑफिस की सैलरीज है, अगेन क्या है? एक्सपेंस है। कहाँ जाएगा भैया आपका? कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा। कहाँ गया? अच्छा एक मिनट, ये लोन अपन ने एडवांस, मतलब लोन आपने दिया है, सॉरी गलती हो गई है। लोन जो दिया है, लोन एडवांस करना मतलब लोन प्रोवाइड करना, किसी को आपने लोन दिया है, यहाँ आपने लोन लिया नहीं है। लोन एडवांस मतलब आपने किसी को लोन दिया है, इस टर्म को याद रखना। जहां भी ऐसा आ जाए ना लोन एडवांस्ड, मतलब आपने किसी को लोन दिया है, तो यहाँ ये जो कंपनी है इसने लोन दिया है, तो यदि कंपनी लोन देती है तो वो कंपनी के लिए एसेट होता है। क्या होता है? एसेट। तो हाँ, कंपनी यदि लोन लेती है तो लायबिलिटी है, पर फिलहाल लोन एडवांस्ड दिया है, तो लोन एडवांस मतलब एक ऐसा लोन जो आपने किसी को दिया है, तो यदि आपने दिया है तो आपके लिए वो एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में वो पैसा आपको वापस तो मिलेगा ही, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल ही रहा है, राइट। तो वो आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि आपने किसी को लोन दिया है, फ्यूचर में वो पैसा भी मिलेगा आपको वापस, और उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा, राइट। तो ये आपके लिए एसेट है। लोन एडवांस मतलब लोन देना, किसी को आपने लोन दिया है, कितने का क्वेश्चन में दिया है? टोटल 6 लाख का आपने किसी को लोन दिया है, तो ये आपके लिए एसेट है। क्लियर? तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए जो लोन है वो आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि आपने किसी को लोन दिया है, राइट। तो ये चीज याद रखना ना। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस है 6,25,000 की, ऑफिस सैलरीज 6,25,000। क्लियर? चलो, ये हो गया आपका ऑफिस सैलरी। अब अपन उस तरफ चलते हैं पहले, है ना। कहाँ पे? यहाँ पे, ये वाले बैलेंसेस बचे हैं। चलो, तो बिल्डिंग एक एसेट है, स्टॉक भी एक एसेट है, कैश एट बैंक भी एक एसेट है, ये तीनों एसेट है, ठीक है। तो बिल्डिंग, स्टॉक और कैश एट बैंक, तीनों साथ में लिख देती हूँ मैं। बिल्डिंग, स्टॉक, कैश एट बैंक, है ना। तो अब इनका अमाउंट देखते हैं, 750, 12,50,000 एंड 5,75,000। तो ये तीनों बैलेंसेस हम लिख लेते, बिल्डिंग के सामने लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है अपने को 7,50,000, उसके बाद क्या था? 12,50,000, और फिर क्या था अपना? 5,75,000। सही लिख रही हूँ भाई मैं, है ना? 5,75,000
1000, एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, 750, 125 और 575, 750, फिर 12,50,000, ठीक है, और फिर 5,75,000, ठीक है भैया। चलो अब आ जाओ किस पे, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये सब कुछ पे करना रहता है, तो ये सब कुछ पे करना है, आपके एक्सपेंस है, ये भी डेबिट में जाएंगे, कितने, 30,000 के, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, सब आपके क्या है, खर्चे हैं, तो 30,000 के हैं, तो भैया 30,000 डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, राइट। क्लियर है कहानी, कहाँ तक पहुंच गई अपनी कहानी, ये सब हो गए हैं। अब है डिस्काउंट, तो देखो एक बार अपन पहले तो उस पे चले भैया, नए पेज पे आ जाएं, ठीक है, नए पेज पर आ जाते हैं, यहाँ तक हो ही जाएगा कंप्लीट, है ना। चलो, तो क्या था, डिस्काउंट था भैया, एक बार चेक करें, डिस्काउंट है, क्रेडिट बैलेंस बोला हुआ है, तो क्रेडिट बैलेंस बोला है मतलब ये डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू को ही क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे 45,000, डिस्काउंट के नाम से लिखेंगे भैया, डिस्काउंट 45,000, क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे 45,000। क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट में जाएगी, कितना दिया है, 2,50,000। एक मिनट, सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, पूरे ही लिख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000। क्लियर, ये क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी है। उसके बाद ये हो गया, फिर है सेल्स, तो सेल्स आपका क्रेडिट बैलेंस होता है कितना, 62,50,000, 62,50,000 दिया है, सेल्स 62,50,000। क्लियर है भैया। चलो आ जाओ फिर आगे, फिर आपका बुक डेथ्स, बुक डेथ्स मतलब बुक्स का कुछ डेथ होगा आपका, है ना, कुछ खर्चा होगा, 15 लाख का दिया हुआ है, तो ये आपके लिए क्या है, अगेन एक्सपेंस है, ठीक है। 15 लाख आपका ये डेथ है, एक एक्सपेंस हो गया है, तो कहाँ लिखेंगे, इसका भी एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये जो भी आपके बुक डेथ्स हैं, जितनी भी आपके डेथ है बुक से रिलेटेड है, तो बस तो ये क्या है आपके लिए, एक एक्सपेंस है, राइट। तो कहाँ जाएगा भैया, ये आपका डेबिट साइड पे चला जाएगा, 15 लाख। तो बस यहाँ पे लिखो भैया, बुक डेथ्स कितना, 15 लाख, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पर आ जाएगा। क्लियर, राइट। चलो आगे बढ़े फिर, राइट, यहाँ तक आ चुके हैं अब अपन। अब इसके बाद देखो आगे क्या दिया है, रेंट। रेंट मतलब अगेन एक एक्सपेंस, अगेन एक खर्चा है, डेबिट में जाएगा 62,500, रेंट 62,500। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, परचेजेस का डेबिट बैलेंस है 48 लाख रुपीज, परचेजेस का 48 ना, 48 लाख रुपीज। क्लियर। चले फिर आगे, कैरियज एंड फ्राइट, अगेन एक्सपेंस है, 75,000, कैरियज एंड फ्राइट, ठीक है, FRE है, FREI, ठीक है, FREI, फ्राइट कितने का है, 75,000, एक्सपेंस है, यहाँ पे लिखेंगे 75,000। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गए अपने यहाँ के हो गए। अब देखो कुछ आगे भी दिए हैं अपने यहाँ पे, ये वाला डिलीवरी वैन, वैन है भैया, एक एसेट है आपके पास, डिलीवरी की वैन है, एक एसेट है, कितने का, 5 लाख रुपीज का है, डिलीवरी वैन 5 लाख रुपीज, राइट, 5 का ही है ना, हाँ भाई 5 लाख रुपए का ही है, एसेट है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा 5 लाख। क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा डेबिट बैलेंस रहेगा, और ड्राइंग भी एक तरीके का एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट है, कितना, 6 लाख, तो 50 और 6 लाख। क्या था भैया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस
ट्रैवलिंग एक्सपेंस और आपका ड्राइंग, राइट। तो ये एक्सपेंस कितने हैं, 50,000 और ये आपके 6 लाख। सही लिखा है क्या मैंने? 50,000 एंड 6 लाख ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स। क्लियर है भैया? देखो बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट बना है ना, मुझे पता था यहीं तक क्वेश्चन होगा, तो देखो मैंने कितना फिक्स फॉर्मेट बनाया। अब आप टोटलिंग कर लो, फटाफट से टोटल कर दो और मुझे यहाँ पे बताओ बैलेंस कितना आएगा। अच्छा 1 मिनट रुको, पहले तो टोटल करो, पहले टोटल करो, टोटल कर लो। इतनी चीजें थी अपन ने कर ली हैं। तो देखो आप यहाँ का टोटल करो, पूरे के पूरे डेबिट बैलेंसेस को टोटल करो, आधे ये है और जो रिमेनिंग है वो आपके यहाँ पर है। तो जल्दी से टोटल करो और इन सब का और ये इनका टोटल कर लो, फटाफट से टोटल करो। चलो पहले आगे की वैल्यूज दिखा दूं, यहाँ इनका टोटल करो पहले, फिर आगे का बताती हूँ। इनका टोटल करो, कितना आ रहा है, जल्दी फटाफट करना, ठीक है? फटाफट से टोटल करके बताओ, बताइए कितना आएगा स्टूडेंट्स। बताओ भाई, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। अब यहाँ का कर लिया, अब उस तरफ का और कर लो, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। बताओ फिर कितनी की आ रही है? ज्यादा आपको पता है, अब आप देख रहे होगे, आपने जब टोटल किया है तो आपको दोनों साइड बराबर नहीं मिल रहे होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, मुझे पता है ये दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आपको कम बैलेंस कहाँ दिख रहा है? आपको यहाँ पे ज्यादा बैलेंस दिखेगा और यहाँ पे कम बैलेंस दिखेगा, राइट। तो वो जो आपका बैलेंस नहीं आ रहा है, मतलब टोटल जो नहीं आ रहा है, वो जो आपका डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस को आप बैलेंस करके तो लिखोगे, क्योंकि हमें तो लास्ट में दोनों बराबर करने हैं। तो वो जो डिफरेंस है उसको आप सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो करोगे। किसके नाम से? सस्पेंस अकाउंट के नाम से, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि वो डिफरेंस क्यों आया है, राइट। वो डिफरेंस किसी कोई एरर किसी चीज की वजह से आया होगा, तो उसको हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में, ठीक है? अभी ज्यादा मैं आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि वहां ये टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो आपका चैप्टर आएगा वहां पर आपको मैं सस्पेंस अकाउंट बताऊंगी क्या होता है और क्या नहीं होता, राइट। फिलहाल बस आप इतना ध्यान रखो, दोनों साइड यदि बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो छूट गया है, या जो हमने एरर कर दिया, कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। तो अब हम वो जो डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से ये दोनों साइड आपके टोटल नहीं हो पा रहे, या ये दोनों साइड आपके बराबर इक्वल नहीं आ रहे, दोनों इक्वल नहीं आ रहे होंगे, दोनों अलग अलग आ रहे होंगे, तो इसका जो डिफरेंस है उसको अब हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट के नाम से ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता क्या एरर है, क्या गलती है, या कौन सा आपका एडजस्टमेंट छूट गया, कौन से ट्रांजैक्शन छूट गए, क्या ओमिशन हो गया, क्या एरर हो गया, वो हमें नहीं पता, राइट। तो जो भी डिफरेंस है उसको हम सस्पेंस अकाउंट से शो करेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो फिलहाल देखो आपने टोटलिंग की, यदि आप देखोगे तो ये वाला साइड ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 62 लाख है, 62,50,000 है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पे यदि हम देखें पिछले वाले पे, तो यहाँ पे भी 75 लाख रुपीस है, 75 लाख के समथिंग आपकी वैल्यू दी हुई है, राइट। तो 75 लाख और कहाँ 60, तो आपका भैया 1 करोड़ के ऊपर आएगा, इसका बैलेंस 1 करोड़ के ऊपर जाएगा, राइट। और यहाँ पे तो सारी चीजें आपकी इतनी मतलब हाई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा करोड़ 1 करोड़ के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 62 लाख और 70 कितना है, 62 लाख ये है और ये आपका 75 लाख है भाई। 75 लाख और 62 लाख 50 लाख मिला दोगे तो 1 करोड़ तो ऐसे ही हो जाता है, राइट। तो भैया बताओ टोटल कितना आया? फिर 1 करोड़ समथिंग आएगा। कितना आ रहा है? 1 करोड़ 43 लाख। कितना आ रहा है? 1 करोड़ 43 लाख यहाँ का टोटल है भैया, 1 करोड़ 43 लाख, 1 करोड़ 43। रुक जाओ भाई, बन ही नहीं रही, डिजिट ही नहीं बन रही, इतनी बड़ी डिजिट आ गई। 1 करोड़ 40, देखो भाई कॉमा लगा दूं ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से। 1 करोड़ 43 लाख ये आपकी वैल्यू आई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे इतनी नहीं आई होगी, लेकिन हमें तो बराबर करनी है, पूरा 1 करोड़ 43 लाख तक हमें ये पहुंचाना है। इन एनी केस हमें यहाँ तक पहुंचाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा होगा आप उस डिफरेंस को निकालो और उस डिफरेंस को आप यहाँ पे शो करोगे
सस्पेंस अकाउंट के नाम से, जो आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। क्या है स्टूडेंट्स? आपका बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो आपने जो टोटल किया, टोटल करने के बाद ये वाले, ये सब पूरे प्लस करना है और ये सब पूरे प्लस करना है। इनके प्लस करने के बाद जो एक अमाउंट आएगा, एक टोटल अमाउंट आएगा, उसको आप 1,43,00,000 में से माइनस कर दोगे तो आपको एक जो डिफरेंस या जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 1,90,000 का डिफरेंस दिखने को मिलेगा। कितने का? 1,90,000, 1,90,000, यही है डिफरेंस। पूरा 1,90,000 का डिफरेंस है। हमें नहीं पता ये कहाँ से आया है, राइट? कि कोई एरर हो गया, कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है, कोई एडजस्टमेंट छूट गए है, कुछ चीज हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेजर से यहाँ तक नहीं हो पाए, तो वो जो भी एरर है इसी की वजह से क्या हुआ है, आपका दोनों साइड इक्वल नहीं आया। पर हमें तो करना पड़ेगा, तो हमने इक्वल किया और जो भी आपका वैल्यू है जो नहीं आई, जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमने सस्पेंस नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो किया है और इसे हमने बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से ढूंढ दिया, राइट? तो बस ये आपको सस्पेंस अकाउंट के नाम से जाएगा। कोई एरर होगा जिसको हमने रेक्टिफाई किया होगा, राइट? तो इस वजह से इसको सस्पेंस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे और ये आपके दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? बढ़िया तरीके से। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्लियर है? सभी को समझ में आया? पक्का? जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर फटाफट लाइक शेयर करो, फिर आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरा सॉल्यूशन है आपके सामने, यहां से लेना है। चलो फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। डन? ले लिया क्या? चलो उसके बाद ये रिमेनिंग, इसका और ले लो। डन स्टूडेंट्स, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? पक्का? बढ़िया तरीके से समझ में आया? कितना परफेक्ट फॉर्मेट बनाना, एकदम फिक्स जगह तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलो फिर बढ़िया है, अपन लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया है। ट्रायल बैलेंस के अपन ने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, विदाउट जीएसटी भी और विथ जीएसटी भी। यहाँ पे जीएसटी वाले ये 3 क्वेश्चंस आज अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। आपको ये सस्पेंस अकाउंट की कहानी भी समझ आ गई होगी कि यदि डिफरेंस आ रहा है वहां भी आएगा तो भी ऐसे ही करना, और यदि इस साइड पे जहां भी डिफरेंस आया सस्पेंस अकाउंट के नाम से आप क्या करना, उसको शो कर देना। क्लियर? समझ आ गया? बढ़िया तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से लाइक शेयर कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज अपने विद जीएसटी वाले कि कैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है जीएसटी के केस में। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा आपको कैलकुलेशन या बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इजी चीज है, अच्छे से यदि फिट हो गई, माइंड में बैठ गई है तो आराम से आप एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे। क्लियर? राइट? चलिए तो फिर हो गया आज का सेशन अपना कंप्लीट। तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए ट्रायल बैलेंस विद जीएसटी वाले। आई होप क्लियर हो गए होंगे। यदि हो गए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम यहाँ पर आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ कोर्सेज आपको देखना है यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपके क्लास के हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर की। आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसमें ऐड हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे। या फिर आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे भी कोर्सेज पूरे अवेलेबल है, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो तो भाई वो भी कर सकते हो, लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना और आप अवेल भी कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हो और भी इंगेजिंग बना सकते हो, राइट? तो फिलहाल करना कि आज के सेशन को लाइक शेयर कर देना, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। कल और नए कुछ टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी रीड्राफ्टिंग वाले, कि कैसे ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट किया जाता है। दोबारा से रीड्राफ्टिंग करना मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगी। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा चैनल पर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।